हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही चल रही होगी आपकी तैयारी भी। आपकी तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए हम भी आ चुके हैं यूट्यूब पे आपके लिए मॉक टेस्ट लेके, जो कि रहने वाला है जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट। आपको पता है आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जो है वो आने वाला है। बच्चों ने टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर लिए थे, अब उनका जो है एग्जाम होगा और एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन होगी। उसमें आज आपको हम मॉक टेस्ट करवाएंगे, पूरे के पूरे पेपर का नहीं। आज आपका ये मॉक टेस्ट रहेगा वो रहेगा आपका क्वांट प्लस रीजनिंग का। ठीक है जी, क्वांट प्लस रीजनिंग का मॉक टेस्ट रहेगा, जो कि आपका 20 मार्क्स जो है वो कवर करेगा आपके जूनियर असिस्टेंट के। आपको पता है 20 मार्क्स का पेपर आपका क्वांट और रीजनिंग से ही रहने वाला है, और वो आप कितना स्कोर कर पाते हो कितना नहीं, ये आपने आज चेक करना है। आज आपके जितने भी क्वेश्चंस रखे गए हैं सारे के सारे जेके एसएसबी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और ज्यादा पुराने क्वेश्चंस नहीं, 2024 में ही जो एग्जाम हुए हैं उन्हीं ही के क्वेश्चन लिए गए हैं। और ये आपकी जो आज मॉक टेस्ट है ये खाली जूनियर असिस्टेंट के लिए ही नहीं, अपकमिंग जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम है सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहले 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से रहेंगे और आगे वाले 10 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से रहेंगे। ठीक है, लीजिए और देखिए, मैंने टैग लगा दिया गया वेटनरी फार्मासिस्ट 2024 में जो एग्जाम हुआ है आपका, वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हो गए। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्यों मैंने ये क्वेश्चंस डाले, अपनी मर्जी से क्यों नहीं लेके आया मैं, क्योंकि जब आपका पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम हुआ था तब भी मैंने ऐसी ही सीरीज चलाई थी यूट्यूब पे, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के थे वो आपके उसी सीरीज में से आए थे। ऐसे नहीं मैं फर्जी बड़े कोई भी क्वेश्चन उठा के ले आऊंगा भाई मेरे, सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए होते हैं, और वही क्वेश्चन आपके रिपीट भी होते हैं, वही क्वेश्चन आपके ऐसे ही सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पे बहुत ज्यादा फोकस रखना आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला आप कीजिए सॉल्व। जिन बच्चों ने वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्जाम दिया होगा उन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सारो का जो रिलेटेड है वो क्राई से है, और मृत का रिलेटेड किससे होगा ये आपने बताना है। सारो का रिलेशन क्राई से। सारो का मतलब क्या होता है, दुखी होते हो जब आप। ठीक है, तो जब आप दुखी होते हो तब आप क्या करते हो, रोते हो, क्राई करते हो भाई, चिल्लाते हो, रोते पीटते हो, आप दुखी हो इसलिए। और मृत का मतलब है जब आप खुश होते हो। जब आप खुश होते हो तो आप क्या करते हो, लाफ्टर एंजॉय करते हो, हंसते खिंचते हो भाई, बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के हंसते हो, अरे भाई आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इंट्रोड्यूसिंग मीरा टू गेस्ट, मोहन सेड। मोहन क्या कहते हैं, क्वेश्चन आपका वेटनरी फार्मासिस्ट में पूछा गया। भाई साहब देखिए, कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक से एरा गैरा नहीं उठा के लेके आए हो, सारे क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड होंगे। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगी, लाइक करने के साथ साथ मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि ऐसी ही सीरीज आपके लिए और प्रोवाइड करूं कि नहीं करूं, क्योंकि और भी सीरीज आएंगी इस रिलेटेड, आपके मॉक टेस्ट के रिलेटेड, जितने भी आपके अपकमिंग जो अभी अभी रिसेंट में एग्जाम हुए हैं जेके एसएसबी के, उसी के सारे क्वेश्चंस को मैं एज ए मॉक टेस्ट रख दूंगा। ठीक है, बता देना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो भाई अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए एग्जाम लेटर उन्हीं की सीरीज बता दूंगा, ये नहीं रखूंगा अगर आपको ये नहीं चाहिए होंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलिए, इंट्रोड्यूसिंग मीरा टू गेस्ट। मीरा क्या कहती है, मोहन। ठीक है, मीरा को इंट्रोड्यूस करवाते हुए गेस्ट से मोहन कहता है, मोहन भाई साहब कहते हैं, भाई साहब मैं मीरा को इंट्रोड्यूस करवाने चला। मैंने कहा ठीक है। मोहन कहता है कि इसके जो पापा है ना, मीरा के, मीरा आ गई। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि क्या करो आप, माई से स्टार्ट करो। ये छोटी बोर्ड स्टेटमेंट है, इसमें क्या माई माई से स्टार्ट करना, डायरेक्ट पढ़ो ना। मीरा का जो फादर पापा है, मीरा के जो पापा है मैंने प्लस से डोनेट कर दिया। इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। अब जो कौन कहता है भाई साहब, मोहन। मोहन कहते हैं कि जो मेरे पापा है ना उनका इकलौता सन है, कौन, मीरा के पापा। मीन्स कि ये, और मीरा के पापा इस मीन्स मीरा क्या हुई, इसकी डॉटर हुई। मोहन क्या हुआ, इसका पापा, मीरा क्या हुई, इसकी डॉटर हुई। समझ आ गई कहानी। कहानी शुरू से स्टार्टिंग से समझना क्या है। मीरा का जो पापा है इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, मेरे पापा का इकलौता सन है, मतलब मैं ही हूँ वो खुद, है ना। तो मोहन अपनी बात कर रहा है, तो इन्होंने क्या पूछा गया, हाउ इज मीरा रिलेटेड टू मोहन। मोहन कहता है मीरा मेरी क्या लगी। ठीक है जी, इसको हिंदी में कैसे समझना, हमेशा उल्टा मत ले जाना भाई इसको कभी, क्या कि मीरा कहती है मोहन मेरा क्या लगा, ऐसा नहीं कुछ भी। जब भी ऐसा पूछा जाए हाउ इज मीरा रिलेटेड टू मोहन, मेरा मीन्स कि कहा जाए रिलेटेड टू के आगे वाली जो भी इंसान होगा उसकी पोजीशन में आपने खुद खड़ा हो जाना है। आपने कहना भाई साहब मैं खुद जहाँ पे हूँ और मैं बोल रहा हूँ मीरा मेरी क्या लगती है। ठीक है, मोहन कहता है मीरा मेरी क्या लगती है, तो मोहन की मीरा क्या लगेगी, डॉटर लगेगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। हो गए दो क्वेश्चन, इजी था। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। अरे भाई जेके एसएसबी है, कितना ही मुश्किल कर लेगी, देखते हैं जितना करेगी। सभी की सभी मॉक टेस्ट प्रीवियस है, सब कुछ आपके सामने रखूंगा, देखिएगा। अभी जो आपका आ गया ब्लड रिलेशन से, रेखा इज द वाइफ ऑफ नीरज। रेखा कहती है भाई साहब
मैं वाइफ हूँ किसकी हूँ, नीरज की। मैंने जो फीमेल कैरेक्टर है उसको माइनस से डिनोट किया, जो मेल कैरेक्टर है उसको प्लस से डिनोट किया, और जो इसके बीच में ये सिंबल दिया गया ये दिया गया हस्बैंड वाइफ का, ठीक है। परन्नम इज द सन ऑफ रेखा। परन्नम कौन है, सन है किसका, रेखा का। अरविंद इज द ब्रदर ऑफ नीरज। नीरज का ब्रदर कौन आ गया, अरविंद आ गया। एंड फादर ऑफ सोहन, अरविंद जो है फादर भी होगा किसका, सोहम का। हाउ इज रेखा रिलेटेड टू सोहम। अब भाई साहब सोहन कहता है रेखा मेरी क्या लगी, अरे मेरे पापा की भाई जो है वो हो गए चाचू, और चाचू की वाइफ चाची लगी, चाची मीन्स की ऑन्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बताइए, इजी इजी क्वेश्चन है, मजा आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई एग्जाम में, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए सॉल्व। सभी वेटनरी फार्मेसिस्ट देख रहे हो, अभी तो और भी प्रीवियस ईयर कितने एग्जाम हुए हैं आपके, आपका सुपरवाइजर का हुआ है, पटवारी पटवारी का होना है, आपका पंचायत सेक्रेटरी का हुआ है, ये सभी एग्जाम के क्वेश्चंस है अभी भाई मेरे पास। इन सभी को मॉक टेस्ट पे मैं रख सकता हूँ, आपने बस एक कमेंट करना है भाई कि सर ले आओ हमारे लिए, हम ले आएंगे आपके लिए, ठीक है। बताइए, फाइंड आउट वन आउट। सब कुछ आपके सिलेबस से रिलेटेड रखा है, कुछ भी बाहर से नहीं लेके आया हूँ आज मैं, जो आपका जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है सभी उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है ये। बताइए, इन चारों ऑप्शन में से अलग कौन सा है। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, इसकी नंबरिंग क्या है, एफ की वैल्यू क्या होती है 6, एच की 8, जे की 10 आ गई, और यू की कितनी होती है 21, एस की 19, क्यू की 17, ठीक है भाई। मतलब हो गया +2 हो रहा है और -2 हो रहा है, ओके चलता है। अब इसकी बी का देख लो, वी की वैल्यू कितनी होती है 22, टी की 20 और क्यू की 17, ओके, और ई की 5, जी की 7, जे की 10 आ गई, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हुआ, -2 और -3 हो गया, -2 -3 हो गया। इट मींस अगर थर्ड वाले पे भी -2 -3 होगा तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, और अगर थर्ड वाले में भी +2 होगा तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। हुआ क्या है, एक्सएम की 24, वी 22, टी 20, और सी कितना आ गया 3 5, जी 7 आ गया। यहाँ क्या हो रहा है, -2 और यहाँ +2 इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है, बी जो है वो मेरे पास गलत है, यही हमारा ऑप्शन सही है। इसमें क्या हो रहा था, इसमें -3 हो रहा था, ये कि -2 होना चाहिए था, ठीक है। सभी में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, चाहे बढ़ रहा हो चाहे कम रहा हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 3 का आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कीजिए, ठीक है जी। सॉल्व करते रहो भाई साहब, वीडियो देखनी नहीं है, मैं कह रहा हूँ अगर देखोगे ना तो दुनिया भी आपको ही देखेगी, खाली तारीफ नहीं कोई करेगा। अगर जॉब लग गई, खुद सॉल्व करोगे तो दुनिया आपकी तारीफ करेगी, तारीफ करोगे तो नाम होगा आपका, ठीक है। बस प्रेपरेशन नहीं करते रहना, अपने जॉब भी लेनी है तो इसलिए खुद सॉल्व करो, इसको रियल में मॉक टेस्ट समझो भाई, टाइम दे रहा हूँ आपके सामने में। इसके आगे तो मैथमेटिक्स भी आएगा, जो कि जीकेएसएसबी वालों ने अभी लेवल बढ़ा दिया है, तो मैंने भी लेवल बढ़ा के ही क्वेश्चन रखे हैं, ये मत सोचना इजी इजी क्वेश्चन रखी है, ठीक है जी। देखो, प्रभु प्रभु क्या कहता है, 8 किलोमीटर चाहता है इस डायरेक्शन में, यार ये तो इजी क्वेश्चन होगा, डायरेक्शन डिस्टेंस है क्या। करो सॉल्व फिर इसको, अगर कर दिया होगा वीडियो रोक के आपने तो बढ़िया है, नहीं तो सॉल्व मैं करवा दूंगा अभी। प्रभु जो है वो क्या कहता है, 8 किलोमीटर चला जाता है इस डायरेक्शन में, देन वो राइट डायरेक्शन में मुड़ते हैं, राइट मीन्स कि नीचे मुड़ जाते हैं। अगर वो यहाँ जा रहा है तो लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा, नीचे राइट होगा, ठीक है। फिर वो 4 किलोमीटर चला जाता है राइट में, देन वो लेफ्ट घूम जाता है इस तरफ, और वो 5 किलोमीटर चला जाता है यहाँ पे। व्हाट डायरेक्शन इज फेसिंग, आ रहे छी ऐसे क्वेश्चन है, ये तो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन है ही नहीं। देख रहे हो कितना गड़िया क्वेश्चन डाल दिया वेटरनरी फार्मेसिस्ट में, जो कि ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है आपका। क्या कहा गया है देखिएगा, तो कौन सी डायरेक्शन में अभी हो, अभी तो ईस्ट डायरेक्शन में फेस करे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो कि 10th लेवल का भी नहीं है, पर चलो आ गया तो अच्छी बात है, आप ही का फायदा है। क्वेश्चन नंबर 6, सभी के सभी वेटनरी फार्मासिस्ट है, सभी के सभी, अभी एक पेपर से लेके आया हूं मैं कह रहा हूँ बहुत सारे पेपर है अभी जो जेकेएसएसबी ने कंडक्ट करवाए हैं, उसी के सभी क्वेश्चन को अगर आपने करके चले गए ना तो भाई बहुत फायदा होगा। क्यों फायदा होगा, आपने स्कूल लाइफ में भी देखा होगा, अगर एंड टाइम पे जब आपका एग्जाम बोर्ड के होने वाले होते थे, आपके पास सिलेबस बहुत सारा पड़ा होता था, टाइम कम होता था, तो आप अचीवर लेते थे, अचीवर लेके पास उसी को निपटा डालते थे, और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते थे। क्यों, अचीवर में क्वेश्चन कौन से होते थे, जो आपके प्रीवियस ईयर कंडक्ट हुए होते हैं, वही सेम क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, और इसका फायदा देखने को एग्जाम में देखने को मिलता है भाई, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, in a class of 50 students, 10 students play badminton, 20 students play volleyball, 4 students play both the games. Find the number of students who don't play either badminton or volleyball. कीजिए भाई इस क्वेश्चन जल्दी से, मैथमेटिकल रीजनिंग से है ये आपका, मत सोचना कहीं से भी उठा के ले आया हूं मैं, ये ऐसे क्वेश्चन कहाँ देखने को मिलेगी एग्जाम में, अरे सिलेबस का पार्ट है, समझ रहे हो, सिलेबस का पार्ट है ये।
चलिए फिर कीजिए सॉल्व। अगर आपने कर लिया इसको सॉल्व तो बहुत बढ़िया बात है। मेरे को कमेंट करके ये भी बता देना कि आपको लाइव आके मॉक टेस्ट करवाऊं, क्योंकि लाइव आके आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आपको प्रॉपर टाइम भी दिया जाएगा, आपको कंपटीशन भी देखने को मिलेगा कि पहले बच्चे ने कितनी जल्दी आंसर दिया है और आप कितनी लेट दे रहे हो। समझ आ गई बात? चलिए, क्या कहता है, एक क्लास है 50 स्टूडेंट की, 10 स्टूडेंट बैडमिंटन खेलते हैं और वॉलीबॉल खेलते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, आ गया मेरे पास कितने बैडमिंटन वाले, और कुछ स्टूडेंट्स दोनों खेलते हैं, इसलिए हम ये वाली डायग्राम वैन डायग्राम बनेगी वॉलीबॉल वाले। तो देखिएगा टोटल 50 है, ठीक है सर। अब 10 स्टूडेंट वो ऐसे हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं, मैंने कहा 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं, 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है जी। और 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोथ द गेम्स खेलते हैं, जो सेंटर में आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब अगर बैडमिंटन खेलने वाले टोटल 10 स्टूडेंट है और 4 स्टूडेंट वॉलीबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, तो बचे हुए 6 स्टूडेंट क्या करेंगे, सिर्फ बैडमिंटन ही खेलेंगे। समझ आ गई बात सर? आ गई, ओके। सेम एज इट इज वॉलीबॉल की केस में देखूं, अगर वॉलीबॉल टोटल 20 बच्चे खेलते हैं, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोथ बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलते हैं, तो बचे हुए ओनली वॉलीबॉल खेलने वाले स्टूडेंट वो कितने हैं, वो आ जाएंगे मेरे पास 16। तो इन 20 वालों सभी का सम कर लो, जो बचा वो कोई भी नहीं खेलता। 16 + 4 20 और 26 बच्चे ऐसे हैं जो बैडमिंटन वॉलीबॉल बोथ सब गेम में खेलते हैं, ये दोनों खेलते हैं। और बाकी बचे हुए 50 में से 26 अगर निकाल दोगे, 24 बच्चे ऐसे आ जाएंगे जो कुछ भी नहीं खेलते। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देख रहे हो, कुछ सेकंडों में बनने वाले क्वेश्चन है, सारे के सारे कुछ सेकंडों में बनने वाले, बस स्पीड भी आपके पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सीरीज से कीजिए इसको। देख रहे हो, वेटनरी फार्मासिस्ट, सभी एग्जाम के आगे क्वेश्चन के आगे नंबरिंग लगी हुई है भाई, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। कितनी बार बताऊं मैं, फिर भी सोचोगे कहां से उठा के लेके आए सर, फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, ठीक है। देखिएगा क्या हुआ यहाँ पे, डिफरेंस कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें कोई प्लस माइनस ही खेल हुआ होगा, ठीक है। 7 × 4 क्या हुआ होगा, 7 से 14 बन गया, मतलब × 2 हुआ, ठीक है। 14 से 10 हो गया, मतलब क्या हुआ, -4 हुआ, ओके। 10 से 20 × 2, 20 से 16 -4 × 2 -4 × 2 -4। सीरीज तो दिखी गई, अरे पहले ही दिखी, हमें ज्यादा मेहनत करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो 32 में से -4 करूंगा, 28 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देख रहा है, देख लो। ऐसे स्पीड बनानी है आपको। अगर मेरे को सीरीज ऐसे नहीं दिखती ना, तो मैं क्या करता, मैं डिफरेंस लेता भाई, +7 हो रहा है, हाँ जी सर, -4 हो रहा है, ओके। +10 हो रहा है, ठीक है सर, -4 हो रहा है। +16 हो रहा है सर, अरे 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 क्या क्या कुछ दिखा डिफरेंस, हाँ सर दिखा मेरे को। 7 + 3 16 हुआ, 10 + 6 16 हुआ, अभी 16 + 9 आगे आके कुछ आएगा, बट मुझे लेना देना है नहीं, मुझे 16 - 4 करना है, मतलब 32 - 4 करना है, 28, तब भी बन जाता आपको। समझ रहे हो, सीरीज बनानी है भाई, कैसे मर्जी बना लो। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट कंक्लूजन, आपके सिलेबस में मेंशन है ये, तो देखो क्या कहा है। सम काइट इज लैपटॉप, नो लैपटॉप इज बुक। कुछ काइट आपके पास क्या है, वो लैपटॉप है सर, ठीक है। और कोई भी लैपटॉप आपके पास बुक नहीं होगी, ये कहती है आपकी क्या स्टेटमेंट। कंक्लूजन क्या कहता है कि सम काइट आर बुक, भाई कुछ काइट बुक है, नहीं है, ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है ही नहीं, अगर होगा तो पता चल जाएगा। नो बुक इज काइट, कोई भी बुक मेरे पास काइट नहीं होगी, भाई ऐसा भी कोई रिलेशन नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कहोगे, नन फॉलो तो ऑप्शन में है ही नहीं भाई, वाह वाह किस्मत सही है आपकी। अगर एग्जाम में आया होता नन फॉलो तो आप वो टिक कर देते, बट वो ऑप्शन में है ही नहीं। इसमें क्या लगेगा वो देखो, दोनों स्टेटमेंट में क्या कहा है, काइट और बुक, काइट और बुक, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो ये आपका जो कंक्लूजन बनेगा वो बनेगा आइदर और का, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने सैलोगिज्म पढ़ी होगी आपको ये चीजें पता होगी, नहीं पढ़ी मेरी वीडियोस पढ़ी हुई है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे क्वेश्चन जेके एसएसबी पूछता है और आपके एग्जाम में भी चांसेस है पूछेगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या आंसर आएगा क्या नहीं, और मोस्ट ऑफ द बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर ही जाते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने जो है वो सही करते हैं। ऑप्शन ई भी रखना चाहिए यार, नन फॉलोस, वही तो मजा आता है उसी में। चलिए ऑप्शन ई भी है आपके लिए, नन फॉलोस। लगाओ, अब क्या लगाओगे आप। क्या कहते हैं कि राधा नो दैट वाटरमेलन ऑलवेज टेस्ट गुड इन समर। राधा को पता है कि गर्मियों में जब भी वाटरमेलन खाओ ना, वाह क्या मजा आता है। एंड द वन शी बॉट टुडे वाज टेस्टलेस, उसने जो आज खरीदा है ना, वो टेस्ट नहीं था, वो टेस्ट लेस था। कंक्लूजन क्या कहता है कि इट इज नॉट समर सीजन एट प्रेजेंट, ओके, द शॉपकीपर हैज चीटेड राधा। बताओ क्या लगाओगे आप, बोथ फॉलो, ओनली वन फॉलो, ओनली टू फॉलो, आइदर और नन फॉलो, बताइए।
हमेशा बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में फंसते हैं और अपना नंबर गवा आते हैं। ठीक है जी, बताओ, लगा दो भाई, जो जो लगाओगे पूरा दिमाग घुमा दो, टाइम दिया मैंने आपको। ठीक है, राधा को पता है क्या कि वाटरमेलन ऑलवेज टेस्ट होता है गुड इन समर में, मतलब गर्मियों में जब भी वाटरमेलन खाओगे ना हमेशा टेस्ट मिलेगा। ऑलवेज कहा है उसने भाई साहब, हमेशा टेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, इट इज नॉट समर सीजन एंड प्रेजेंट, बिल्कुल सही बात है। बात तो बिल्कुल सही है, अगर समर सीजन होता तो वाटरमेलन का टेस्ट होता भाई, इसका मतलब समर सीजन नहीं है, क्योंकि इसने कहा ऑलवेज टेस्ट होता है भाई समर में। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन कंक्लूजन 1 तो फॉलो कर ही रहा है। द शॉपकीपर हैज चीटेड राधा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट में नहीं दिया गया कि शॉपकीपर ने राधा को कोई वाटरमेलन दिया, शॉपकीपर का जिक्र ही नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर 2 कैसे फॉलो होगा? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। समझ आया? कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत फॉलो भी लिख के आते हैं कि हाँ भाई नहीं मिला उसको मीठा, इसका मतलब नहीं शॉपकीपर ने दे दिया धोखा उसको, और क्या है, बट ऐसा वैसा नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन मीन्स की रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन सॉरी कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया। बताइए, आपके पास 3, 5, 6, 4, 6, 9 आपके पास दिया गया है और इसको लिखा गया है कुछ इस तरह से 4, 4, 7, 3, 7, 8 के। बताइए, इसके बीच का आपने रिलेशन फाइंड करना है, देन आपको बताना है कि 6, 4, 8, 2, 7, 3 इसका रिलेशन क्या होगा, इसका कोड क्या होगा। चलिए, हुआ क्या है, सिंपल है, आपके सामने तो मन में दिख भी रहा बनता हुआ। वेटनरी फार्मासिस्ट में पूछा गया भाई साहब, देखो कहीं से उठा के नहीं लेके आया मैं। आप सोचोगे सर जानबूझ के इजी इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, अरे भाई एग्जाम में आए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो करवाऊंगा आपको, बहुत सारी वीडियो आएंगी, जितने भी केसेस में एग्जाम लिए हैं सभी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, टेंशन मत लो आप। बस मेरे को कमेंट भी चाहिए, मेरे को लाइक भी चाहिए, तभी मेरी मोटिवेशन बनेगी। अगर कुछ भी नहीं आएगा ना इन दोनों में से, तो फिर यार मोटिवेशन डाउन हो जाती है, फिर इसलिए मेरी वीडियोस रेगुलर नहीं आ पाती। क्योंकि जब भी मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ कोई कमेंट नहीं, कोई कम लाइक्स आ रहे हैं यार, फिर मजा नहीं आता, समझ रहे हो आप। चलिए, रिलेशन फाइंड हो गया, हो क्या रहा है, +1 हो रहा है, -1 +1 -1 +1 -1, तो यहाँ पे भी दिखी जाएगा 6 + 1 7 4 -3 9 1 8 2 9 7 3 9 1 8 2 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास आंसर आ गया। अरे यार इतना टाइम नहीं वेस्ट करना, समझ आए। तो चलिए, रीजनिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई और मुझे लगता है सभी बच्चों ने 10 आउट ऑफ 10 ले लिया होगा, क्योंकि रीजनिंग आज की इजी थी। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स के ऊपर, जो कि आपका है क्वांट। इसके ऊपर आप कितने बच्चे स्कोर कर पाते हैं, जो कि क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से नहीं रखे भाई, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है, अगर आप जेके एसएसबी का एग्जाम देने जा रहे हो, उस लेवल की आपने पढ़ाई कर रखी है, तभी आप जेके एसएसबी का एग्जाम देने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। अगर जा रहे हो तो सभी क्वेश्चन आपसे बनने भी चाहिए जो वो एग्जाम में पूछती है। ठीक है, पूछती है क्या, क्या मतलब है भाई, हमें जेंडर कौन सा मालूम है जेके एसएसबी का। ओके चलिए, क्या कहा कि सैलरी ऑफ राम जो है वो 60% ज्यादा है शाम से। ओके ओके ओके, 60% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू मैंने परसेंटेज यूट्यूब पे करवाई है, अभी अभी रिसेंट लेक्चर्स जो सीरीज चल रही है आपकी, ठीक है, उसमें मैंने परसेंटेज करवा रखी है। तो आपको पता होगा 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/5। मैंने कहा बिल्कुल से बिल्कुल से। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू वो होती है जिसका कंपैरिजन किया जाए, मतलब किसका कंपैरिजन किया जा रहा है, शाम से कर रहे हैं कंपैरिजन की भाई सैलरी राम की ज्यादा है, तो नीचे वाली वैल्यू जो किसकी है वो किसकी है, शाम की है। ठीक है जी, इट मीन्स शाम भाई साहब यहाँ पे आगे, राम भाई साहब जहाँ पे आगे। शाम की सैलरी अगर 5 है तो राम की उससे ज्यादा है, 5 में से कितनी ज्यादा सर, 3 ज्यादा, मीन्स की राम की सैलरी 8 है। ठीक है जी, रेशो मिल गई सर, मिल गई। हाउ मच परसेंट इज शाम सैलरी लेस देन राम सैलरी, शाम की सैलरी राम से कितने परसेंट कम है, ये आपको बताना है। सर ये तो 3 कम है। मैंने कहा हाँ 3 कम है, किससे कम है, अगर कम पूछा जाए तो बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, नीचे आ गया 8 इंटू आपने 100 किया परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, सॉरी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 1/8 की, 1/8 की परसेंटेज वाली होती है 12.5, और 12.5 का ही आपको 3 गुना कर देना, बस आपका आंसर आ गया, जो कि बनता है 37.5। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। नहीं आता 3 गुना करना, कोई बात नहीं, 12 का 3 गुना तो हमें पता है ना 36 है, अरे है 36 के आगे वाली कोई भी टर्म 37.5 वही होगा आंसर, और क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इजी था, उम्मीद करता हूँ सभी ने कर लिया होगा जिन बच्चों ने नॉर्मल परसेंटेज पढ़ी होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 फ्रेंड्स सीता और गीता, वेटनरी फार्मासिस्ट से पूछा गया क्वेश्चन, और ये ऐसा क्वेश्चन था ना मेरे दोस्त, बहुत सारे बच्चे जो थे वो उसको छोड़ आए। क्यों छोड़ा है, बस उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं है ढंग से, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है उनको बेसिक्स नहीं आता था, उनको सब कुछ आता था भाई साहब, बस क्वेश्चन नहीं बना उनसे।
वो उनकी स्किल लैंग्वेज देख के डर गए। अब मैं चाहता हूँ आप जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देने जा रहे हो अगर, तो आप इसको बनाने की कोशिश करो कि आप बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो। देखिएगा, टाइम ले लो, वीडियो को रोक लो, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो जितने से आप बना सकते हो, ठीक है। करिए। टू फ्रेंड्स है, सीता एंड गीता, गिवन एग्जामिनेशन। गीता स्कोर करती है 9 मार्क्स मोर देन सीता एंड हर मार्क्स पर 56% ऑफ द सम ऑफ बोथ ऑफ देयर मार्क्स। व्हाट आर द इंडिविजुअल मार्क्स ऑफ सीता एंड गीता? जी आपको बताना है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, सर 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 ट्रिक्स दे दो, ऐसी ट्रिक्स दे दो, वैसी ट्रिक्स दे दो। देखो मेरे भाई, हमेशा अगर ट्रिक्स के पीछे भागोगे ना, तो एग्जामिनर ने अगर जिस दिन क्वेश्चन का लेवल चेंज कर दिया, जब क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया ना, तुम एक भी क्वेश्चन को टच नहीं कर पाओगे। बस हमेशा सबसे पहली बात जो होती है वो बेसिक सीखो। अगर आपने बेसिक सीख लिया ना, किसी के आगे घूमने फिरने की जरूरत नहीं है कि मेरे को ट्रिक बता दे, ट्रिक बता दे। खुद 50 ट्रिक्स बना दोगे ऐसी क्वेश्चन की। मैं ऐसा टीचर हूँ, मैं मतलब मैंने ट्रिक्स सीखी तो सीखी है, बट ट्रिक्स खुद की भी बहुत सारी बनाई है जो आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी भाई साहब। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि बेसिक्स के ऊपर काम किया है। और मैं हर एक स्टूडेंट को यही कहता हूँ, बेसिक्स के ऊपर काम करो। बेसिक ऐसी चीज है वो कभी नहीं डूबने देगी। जब हम घर बनाते हैं, हम सबसे पहले अपनी नींव ही मजबूत करते हैं, उसी के ऊपर ज्यादा पैसा वेस्ट करते हैं। कल को आंधी आए, तूफान आए भाई साहब, नींव हमारी कभी बैठे नहीं, बारिश भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और ऊपर जितने मर्जी मकान खड़े करते चलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। चलिएगा फिर, क्या कहते हैं, बेसिक से चलेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आए, बेसिक पकड़ लो। क्या कहते हैं, दो फ्रेंड्स है, सीता और गीता है, कि एग्जाम देने जाते हैं। गीता को है 9 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं सीता से। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ठीक है। गीता ने लिए होंगे कोई एक्स मार्क्स, ठीक है। और सीता ने उससे कितने लिए? एक्स प्लस माइनस 9। समझाया? गीता ने कितने लिए? एक्स ले लिए, और सीता ने कितने लिए? एक्स माइनस 9। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो क्या, कि सीता ने एक्स लिए मार्क्स और गीता ने कितने लिए? एक्स प्लस 9 लिए। कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा सर, तो ओके नहीं पड़ेगा, मैं कुछ भी ले लूंगा, ठीक है। तो अगर मैं कुछ भी ले लूंगा, यही है ना, सीता गीता स्कोर 9 मार्क्स ज्यादा है सीता से, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो मैंने किसी एक वैल्यू ले ली, मैंने कहा चलो ठीक है, इसको मिटा दो। सीता को ले लिया एक्स, गीता को ले लिया मैंने एक्स प्लस 9, ठीक है। क्योंकि मेरे को प्लस दिख रहे हैं, प्लस दिखने से मोटिवेशन मिलती है, बढ़ रहा है भाई, कुछ कम नहीं करना है हमने, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि गीता स्कोर 9 मार्क्स मोर देन सीता, ठीक है। अगर सीता ने एक्स स्कोर किया है, तो गीता कितने करेगी? एक्स प्लस 9, ठीक है जी। और जो गीता का जो स्कोर है ना, गीता के जो मार्क्स है वो 56% है, सम ऑफ बोथ ऑफ देयर मार्क्स। दोनों मार्क्स का अगर मैं सम करूं, मींस की एक्स प्लस 9, इसका अगर मैं कितना निकाल दूं, 56%, तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा? गीता के मार्क्स के बराबर आ जाएगा, वो ये होगा मेरे पास एक्स प्लस 9। अरे यार, कैलकुलेशन खाम खाम बढ़ा दी। अगर मैं गीता को ही एक्स मान लेता ना, तो मजा आ जाता, समझ लो। अब कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ चुकी है, जो कि मैं नहीं बढ़ाना चाहता था। काट दो, सॉल्व हो जाएगा, कैसे होएगा नेक्स्ट। अभी करना है सॉल्व की नहीं कर रहे, हम कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, छोड़ो। आप चाहो तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, अभी सॉल्व भी करना है, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, बट मैं काट दूंगा इसको, मैं इसको काट दूंगा, टिक 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 ठाक, काट दिया भाई साहब। अब देखिए हुआ क्या, गीता ने 9 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए हैं सीता से। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, सीता के मार्क्स में ले लेते, गीता के मार्क्स अगर मैं एक्स मान लूं, सीता के क्या आ जाएंगे? एक्स माइनस 9 आ जाएंगे। यही बात कही गई है? हाँ सर, बिल्कुल सही बात कही है। कैसे? कि गीता ने ज्यादा मार्क्स किए होंगे और सीता ने एक्स से एक्स माइनस 9 किया होगा, ठीक है। दोनों का जो सम है, मीन्स की एक्स प्लस एक्स माइनस 9 इजिकल टू, वो किसके उकला है? गीता के स्कोर के 56% के उकला है। मतलब कि ये गीता का स्कोर है हर मार्क्स, ठीक है। ये आ जाएगी जहां पे एक्स की वैल्यू। अब थोड़ी कैलकुलेशन इजी होगी और कुछ नहीं है। देखिएगा, ये गड़ेगा 28 बार में, ये गड़ेगा 50 बार में, ये इसको गड़ेगा 14 बार में, और ये गड़ेगा इसको 25 बार में, ठीक है। 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा, तो इट मीन्स की 25 ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स कितना? 2x, और 2x इंटू 14 28 ऑफ एक्स, माइनस 9 4 जा 36 और 136। सही कर रहा हूँ मैं? 126, सॉरी 126 आ गया मेरे पास, बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है जी, ओके ओके। अब इसको यहाँ पे ले आओ, मीन्स की 3x इज इक्वल टू 126, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 42।
अगर एक्स की वैल्यू मेरे पास 42 है, एक्स कौन था? गीता। गीता का स्कोर जो है वो 42 है, और सीता का कितना आ जाएगा मेरे पास? 33। और 42 33 यहाँ पे आपको दिख गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हो गया क्लियर? समझ आ गई कहानी? जैसे मैंने दूसरी तरह लिया था ना कि गीता को आप एक्स प्लस 9 ले लो, सीता का जो भी मैंने कहा था भाई देख लेना अभी। हो गया सॉल्व। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 कर लो सॉल्व। The number 84 is divided into two parts in such a way that the fourth part of the first number and the fifth part of the अरे भाई जब ये क्वेश्चन आया था ना वेटरनरी फार्मासिस्ट का, मैक्सिमम बच्चे, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या कहा, मतलब मैक्सिमम तो नहीं, 70-60% बच्चे उस क्वेश्चन को छोड़ आए थे, बट इसमें 90% बच्चे भाई साहब इस क्वेश्चन को छोड़ आए। और इसका रीजन क्या था? लैंग्वेज बनना नहीं आई, उन्होंने बेसिक के ऊपर काम नहीं किया था, और कुछ नहीं है भाई साहब। ठीक है, हुआ क्या कि 84 है, उसको डिवाइड करेंगे हम दो पार्ट्स में। अब कोई भी नंबर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना, और उसका जो सम आएगा वो ऑलमोस्ट 84 ही आएगा कि नहीं आएगा। लेट्स सपोज देखो मेरे पास है 20 रुपए, मेरे सामने कोई दो बच्चे मिल गए मेरे को, मैंने कहा भाई साहब मैं अपने 20 रुपए इनको बांट दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए, मैं इनको बांट दूंगा, टॉफी टूफी बेचारे वगैरह खा लेंगे कुछ वो, तो मेरी मर्जी है, मैं दोनों को 10-10 रुपए दूं, या किसी को 15 रुपए दे दूं, किसी को 5 रुपए दे दूं, बट मेरे एंड से टोटल 20 रुपए चले गए। मतलब जितने मैं उनको बांटूंगा उन सभी पैसों का सम जो आएगा वो 20 रुपए आएगा। इसका मतलब क्या है? 84 को हम किसी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो दो पार्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, बट उन दोनों पार्ट्स का जो सम है वो 84 ही आएगा। समझ आई? ठीक है, तो 84 को अगर मैं फर्स्ट पार्ट में डिवाइड करूंगा, मैंने कहा एक्स में मैंने बांट दिया, ठीक है, 84 था, 84 रुपीज थे, मैंने एक्स रुपए किसी को दे दिए, तो जो सेकंड पार्ट में डिवाइड दूंगा वो कितना दूंगा? 84 माइनस एक्स। ठीक है जी, तभी मेरे पास दो पार्ट्स आ जाएंगे उसके, क्योंकि एक्स रुपए में सपोज करो 20 रुपए मैंने दे दिए, बचे हुए 84 में से 20 रुपए निकाल दूंगा, जो 64 रुपीज बचे हैं वो मैं किसी और को दे दूंगा। दो पार्ट मेरे को मिल गए सर। अब इन्होंने क्या कहा है? इन सच ए वे दैट द फोर्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास? एक्स, तो एक्स डिवाइडेड बाय 4, एंड द फिफ्थ पार्ट ऑफ द सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास? 84 माइनस ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय 5, ये इज इक्वल टू है किसके? 1/2 के। अब इसको सॉल्व कर लो, ऊपर लेके आऊंगा मैं 5 को, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो 4 है 84 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे होगा कैसे नहीं देखिएगा। अब 5x डिवाइडेड बाय 4 इंटू 84 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2। दो से इसको काट दो, कितनी बार में कटेगा? दो बार में कटेगा। 5x इज इक्वल टू 4 टू 8 आ गया, 8 टू 16 168 माइनस ऑफ 2x बन गया मेरे पास। ठीक है जी सर, बन गया। 2x को यहां लेकर आऊंगा, कितना बन जाएगा? 7x इज इक्वल टू 168। 7 से इसको मैं अगर काट दूंगा तो दो बार में और चार बार में 24 बार में कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई। फर्स्ट पार्ट जो है वो मेरे पास कितना है? वो तो 24 है। और सेकंड पार्ट कितना आ जाएगा? 84 माइनस 24 60 आ गया। इन दोनों की रेशियो लेनी है, मींस की 24 रेशियो 64। काट दूंगा, 6 से काट दूंगा, इसको कितनी बार में कटेगा? ये 4 बार में। 64 नहीं 60, और इसको काटूंगा 10 बार में, 2:5 आ जाएगा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्वेश्चन? इतना इजी क्वेश्चन पूछता है जीके एसएसबी, और आप लोग लैंग्वेज में डर के पास उस क्वेश्चन को छोड़ आते हो। हालांकि ये क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं होते भाई साहब, बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, टाइम एंड वर्क से वेटनरी फार्मासिस्ट में पूछा गया क्वेश्चन। देख रहे हो सभी की सभी क्वेश्चन एग्जाम से उठा के लेकर आया हूं मैं, ऐरा गैरा कोई क्वेश्चन नहीं उठा के लेके आया। देखो टाइम एंड वर्क आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो क्वेश्चन आपसे बना लोगे, अगर बना लोगे तो बना दो भाई, क्यों टाइम वेस्ट करें हम। ठीक है जी, लाइव होने का सही फायदा, लाइव में आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले होता है, सभी बच्चे जो देख रहे होते हैं वो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही पहले बच्चे का आंसर आ जाए या दूसरे बच्चे का आंसर आ जाए, हम करवाना स्टार्ट कर देते हैं। हम कहते हैं भाई इतना टाइम इनफ था, इतना भी आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसमें पता नहीं चलता कि आपको कितना टाइम मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा, तो आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व किया करो। अभिजीत है, किसी काम को कंप्लीट करता है 16 दिनों में। मैंने कहा अभिजीत भाई साहब है, हाँ है। 16 दिनों में काम निपटाते हैं, अरे निपटाते हैं। बीजे भी है, बीजे भाई साहब भी है, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम 16 दिनों में निपटाओगे, मैं तो 12 दिनों में निपटा डालूंगा। मैंने कहा ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है? जब दोनों की वैल्यूज मिल जाए, हमारा काम है एलसीएम लेना। ठीक है, 12 और 16 का एलसीएम क्या होता है? 16 का 3 गुना करूंगा तो मेरे पास 48 आ जाएगा, और 12 का 4 गुना 48 आता है। ठीक है, कोई ऐसा एलसीएम क्या होता है? कोई ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आए और वो लीस्ट सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा? 48 ही आया मेरे पास।
ऐसे लेना होता है, आपने एलसीएम ले लिया सर, मेरे को इन दोनों की इफिशिएंसी मिल गई, ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया, ये इफिशिएंसी आ गई। अगर आपने टाइम इन वर्क पढ़ा होगा, मेरे से भी पढ़ा होगा, तो ऐसे समझते होंगे आप, ठीक है। और ये आपके पास डेज आ गया, ठीक है सर, आ गया। अब से क्या कहता है कि अल्टरनेट डेज में हम काम को निपटाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पहले काम स्टार्ट करेगा अभिजीत, ओके ओके डोंट वरी, अभिजीत की इफिशिएंसी 3 है, फिर पीछे आ जाएगा, मतलब पहले दिन काम करेगा अभिजीत जो करेगा 3 यूनिट से काम, दूसरे दिन काम करेगा अभिजीत जो करेगा 4 यूनिट से काम, मतलब 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 2 दिनों में 7 यूनिट काम हो जाएगा। मुझे टोटल कितना यूनिट काम करना है 48, जो कि 7 के टेबल में तो नहीं आता, मैं 7 इंटू 6 करूंगा, कितना आ जाएगा 42 यूनिट, जो कि 6 इंटू 2 12 दिनों में हो जाएगा, 12 दिनों में 42 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे कौन आ जाएगा, नेक्स्ट डे अभिजीत आएगा 3 यूनिट काम करने, वो 3 यूनिट करेगा, मींस की 45 यूनिट हो गया, कितने दिनों में 13 दिनों में। अब अगर अब उसके अगले दिन आएगा विजय, जो कि 4 यूनिट काम कर सकता है, बट काम मेरे पास बचा कितना है 3 यूनिट, तो अभिजीत तो 4 कर सकते हैं, हमें ज्यादा नहीं करवाना, तो इसका मतलब आंसर कैसे देंगे, 13 दिन तो हो गए, ओके सर। अब जो बचा था अब काम, वो कितना यूनिट बचा था, वो बचा था सर 3 यूनिट, उसको रखेंगे ऊपर। आने वाला बंदा कौन था, विजय था, जो काम कर सकता था 4 यूनिट का, डिवाइडेड बाय 4 डेज आ गया मेरे पास। ऐसे लाते हैं आंसर, समझ आया। 13 3/4 डेज, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया आपको कि आंसर कैसे देना होता है। 13 दिन तो हमने लगा लिए, बचा काम कितना था वो ऊपर रखा, जो नेक्स्ट आने वाला बंदा जो है वो कितना यूनिट काम कर सकता है उसे हम नीचे रखेंगे, और हमारे पास आंसर आ चुका है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कीजिए सॉल्व, बताओ। ये भी टाइम एंड वर्क की कैटेगरी में आता है, ठीक है, बट बेशक है पाइप एंड सिस्टम से, चलिएगा कीजिए उसको सॉल्व। क्या कहते हैं कि 2 पाइप्स है, पाइप पी एंड पाइप क्यू, फिल करती है टैंक को 20 मिनट और 10 मिनट में। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, पी है क्यू है, ओके, 20 मिनट में और 10 मिनट में काम को निपटाते हैं, पानी को भरते हैं, ठीक है। और एक आर भी है जो एम्प्टी करती है फुल टैंक को एक्स मिनट में। भाई साहब देख लो, क्वेश्चन वेटनरी फार्मासिस्ट में, और वैल्यू एक्स की पूछी गई है, हालांकि जिंदगी में एक्स का कोई वैल्यू होती नहीं है भाई साहब, फिर भी मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पता नहीं भाई एक्स से क्या लगाव था, बार बार उसको एस की ही याद आती है। भाई तो के ले ले, जेड ले ले, इतने सारे अल्फाबेट से किसी और को ले ले, नहीं, मैथमेटिक्स जब भी पढ़ोगे वो एक्स ही लेगा, वो पता नहीं क्या उसकी पुरानी दुश्मनी है उससे। चलिए, हम भी क्या कर सकते हैं, हमें भी लेना पड़ता है एक्स को, वैल्यू उसकी निकालना पड़ती है, और कुछ नहीं कर सकते। चलिए, आप इन्होंने क्या कहा कि आर जो है वो एम्प्टी करता है एक्स मिनट्स में, कहा ठीक है करता होगा, उन तीनों को अगर मैं खोल दूं ना तो मेरे पास 12 मिनट्स में काम निपट लिया जाएगा। अब देखो, इसको आप बाय ऑप्शंस भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे आर की वैल्यू निकालोगे बेसिक से जाओगे टाइम वेस्ट होगा, आप बाय ऑप्शंस उठा लो। और ऑप्शन आपने उठाने कैसे होते हैं, जो दो वैल्यूज दी गई है ना उसके पहले बीच वाली वैल्यू लो, मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो एम्प्टी करने वाला सिस्टम होगा, इनके बीच में ही लाइक कर रहा होगा। जैसे 20 और 10 के बीच में जो ऑप्शन आ रहा है वो कौन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 15 आ रहा है, ओके सर ऑप्शन नंबर 15 आ रहा है, उठा लो उसको। मैंने कहा ठीक है। आर जो है वो एम्प्टी करता है कितने दिनों में, 15 दिनों में। मैंने कहा ठीक है, इसके ऊपर मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये पानी को निकाल रहा है, ठीक है। अब इनका ले लो एलसीएम, हमने ले लिया, 20 का 2 गुना 40 पर 15 के टेबल में नहीं आता, 60 जो है सभी के टेबल में आता है, और 15 का 4 गुना, 10 का 6 गुना, 20 का 3 गुना आ गया सर। 4 जो है ये कौन सा है, एम्प्टी करने वाला, मतलब 6 + 3 कितना हो गया मेरे पास, 9 हो गया। 9 यूनिट पानी भरा जाता है एक दिन में, और वही एम्प्टी 4 यूनिट हो जाता है, तो टोटल 5 यूनिट पानी जो है वो हमारा फिल हो रहा है हर दिन। तो हर दिन नहीं, हर मिनट की बात की जा रही है यहाँ पे, आप मिनट ले लो, 5 यूनिट पानी हर मिनट में फिल हो रहा है, तो टोटल कितना मिनट लगेंगे, 5 से 60 को काटूंगा 12 मिनट्स लगेंगे। ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है, इट मींस ऑप्शन नंबर डी 15 मिनट जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। वाई ऑप्शन आपने किया। अगर आप यहाँ 30 लेते आपका आंसर 6 आता, तब आप देखते नहीं नहीं ये तो कुछ और ही आ रहा है, जो भी आता आपका आप वहां से देख सकते थे, ठीक है। चलिएगा, तब आपका 24 मिनट आता, ज्यादा टाइम आ जाता आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, एवरेज से निकालिए इसको, ठीक है। जेकेएसएसबी के लेवल की क्वेश्चन है ये सारे के सारे, कीजिए इसको सॉल्व, क्योंकि भाई उन्होंने लेवल अपना मैथमेटिक्स का बढ़ाया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं बढ़ाऊं। मैं वो नहीं कर रहा कि 4-3 साल पुराने क्वेश्चन ही आपको चेपे जा रहा हूँ, वही आपके पुराने पुराने आपको पढ़ाए जाऊंगा, उसका फायदा है ही नहीं भाई साहब। इजी इजी क्वेश्चन करोगे एग्जाम में, देखने जाओगे वहां इजी आएगा ही नहीं, फिर रोगे वहां पे बैठ के, रोने से बैठ रहा है, पहले ही थोड़ा सा टफ चैलेंज ले लिया जाए।
एवरेज मार्क कहा गया 50 स्टूडेंट इन द क्लास आर 68। मैंने कहा ठीक है, सम क्या होगा, एवरेज हमें पता है एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर होता है। ओके सर, अब अगर मुझे सम निकालना है तो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मतलब नंबर इंटू एवरेज। नंबर कितना है 50, एवरेज कितनी है 68, तो सम कितना आएगा मेरे पास 68 इंटू 50। ओके सर, आंसर निकालेंगे 0 5 8 40 0 5 6 30 3 4 0 0, आंसर मेरे पास आ गया सम। ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास सम ऑफ स्टूडेंट्स है, सम ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, 50 स्टूडेंट का जो पूरे पूरे मार्क्स आए हैं ना, उनका सम है 3400। ओके, फिर हुआ क्या, इट इज फाउंड दैट मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर मिसरीड एज इतना इतना इंस्टेड ऑफ इतना। भाई साहब, गलती से हमने 8364 ले लिए, लेने चाहिए थे हमारे पास 3894। मैंने कहा ठीक है, ले लो, सम कर लो इसको। 7 आ गया 147 और 4 12 और 1 3 132। ठीक है जी, 132 आ गया। ओके सर, हुआ क्या, ले लिए मैंने 147, लेने थे 132। अब इनको माइनस कर दूंगा अगर तो मेरे पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 आ गया, 15 हमने अब इसमें से माइनस करना है कि प्लस करना है वो देखना पड़ेगा। क्या करना है, देखो ले लिए थे हमने इतने, ले लिए मतलब हमने 147 ज्यादा ले लिए थे, लेने हमको कम थे। इसका मतलब ये 3400 है, ये ज्यादा वाली वैल्यू हमें इसमें से 15 माइनस करने होंगे। अगर मैं -15 कर दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 3385 आ गया मेरे पास क्या सम। बस उसी की एवरेज निकालनी है तो निकाल दो, डिवाइड बाय 50 स्टूडेंट से करने के लिए। ठीक है, एवरेज आपको पता तो है, सम अपॉन नंबर, तो सम अपॉन नंबर कर लो। 50 से इसको काटोगे कितनी बार में कटेगा, 6 बार में 300, 385 आ रहा है, 7 बार में 67 पॉइंट समथिंग आंसर, ऑप्शन नंबर डी। लो जी, आंसर आ गया। ठीक है, 67.7 आंसर आ गया आपके पास। इतना इजी क्वेश्चन है। बच्चे डर जाते हैं, क्यों डरते हैं, क्योंकि उन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा हुआ, बेसिक नहीं पढ़ने से ही डर लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कहते हैं, रेशो। देखिए क्या कहा, द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन स्कूल इज 7:9। मैंने कहा ठीक है, इसको भी बेसिक से निपटा डालो भाई, कोई जरूरत है ही नहीं ट्रिक ट्रुक लगाने की, क्यों टाइम वेस्ट करना। अगर आपको बेसिक आता है तो रेशियो जो है वो कितनी है 7x/9x है। मैंने कहा ठीक है। हुआ क्या, 40 बॉयज ज्वाइन द स्कूल। अगर 40 बच्चे ज्वाइन हो गए, मैंने कहा ठीक है ऐड कर लो, और 40 लड़के छोड़ के चले गए, माइनस कर लो, और उसके बाद रेशियो जो बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी 9/7 बन जाएगी। अरे बन गई, इसको क्या सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और पूछा क्या क्या हमारे पास, द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज ही हमें बताने हैं, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आ गया। बताओ सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आप कर लो सॉल्व। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, 7 7 49 ऑफ x प्लस 7 4 28 280 इज इक्वल टू 9 9 81 ऑफ x इज इक्वल टू 9 4 जा 36 360। ओके, x को यहाँ लेके आओ, उस साइड अगर आप x को लेके आओगे तो 2 बन गया मेरे पास 32 ऑफ x इज इक्वल टू 36 वहां पे जाएगा तो 3 तो 640 मेरे पास बन जाएगा। 32 इसको काटेगा 20 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। x की वैल्यू अगर कितनी है मेरे पास 20 है, तो 20 इंटू 7 करूंगा, मुझे बॉयस इनिशियली निकालने थे, तो 20 इंटू 7 करूंगा 140 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे पास बी बिल्कुल सही आंसर है। समझ आया, बताओ इतना इजी क्वेश्चन है, अगर आप बेसिक से भी चले जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका नंबर सिस्टम भी है सिलेबस में, उसी का ही क्वेश्चन है ये। बताओ फिर कैसे करोगे आप। ठीक है, बताइए फिर इसका आंसर। ऑप्शन देख के पता चल ही चुका होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, ट्रिक्स का काम होता है। अगर अपने रिमाइंडर निकालना हो, हमेशा बात याद रखेगा, लेट्स सपोज आपकी एक वैल्यू है n, ठीक है, और आपको कहा जाए एक नंबर है जो n+1 है और आपको n से डिवाइड करवाना है, और उनकी जो पावर है कुछ भी हो सकती है, m वगैरह कुछ भी हो सकती है, तो जो आपका आंसर आता है वो आता है 1 की पावर m। ये हमारा रिमाइंडर का फॉर्मूला होता है। समझ आई मेरी बात, एक नंबर है उसी को आपने डिवाइड करवाया किससे, उस नंबर के +1 से, तो पावर उसकी कुछ भी होगी, m होगी, जो भी होगी, उसका जो आंसर होगा 1 की पावर m आएगी। और सेम एज इट इज एक नंबर है उसको आपने माइनस करवाया 1 से, n-1 करवाया किससे, n से, पावर है कुछ भी m, तो आपका जो आंसर आएगा -1 की पावर m आएगी। समझ आया आंसर, समझ आया आपके पास फार्मूला। फार्मूला नहीं है, रिमाइंडर का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला है कि आपके पास एक नंबर है, आपने उसको एक ज्यादा करके उसको डिवाइड करवा दिया, पावर कुछ भी m है, तो आंसर आपका जो आएगा 1 की पावर m आएगा। और उसी नंबर को आपने -1 करके डिवाइड करवाया उसी नंबर से, तो आपकी पावर जो है उसका -1 की पावर m आएगी। ठीक है सर, ठीक है, नंबर हमारे पास कुछ भी होगा, ठीक है, और
पावर जो होनी चाहिए वो उसी नंबर की होनी चाहिए, मतलब इसको भी आप एन ही मान लो, इसको भी आप एन ही मान लो, एम ना मानो, ठीक है, इसको भी आप एन ही मानोगे, समझ आया, एन एन, हर जगह एन एन नहीं चल रहा होगा, ठीक है जी। अब देखो आंसर आपका क्या आता है। सर आपने 27 था उसको आपने 28 से डिवाइड करवाया, उसकी पावर 27 है। हमारा फार्मूला क्या कहते हैं, 28 से -1 हुआ है तो आंसर जो आएगा -1 की पावर 27 आएगी। अब यहाँ क्या कहते हैं सर, 29 है 28 में 29 की पावर 29 है, मतलब 28 में +1 हुआ है, उसकी पावर जो आएगी वो +1/29 ही आएगी, पावर 29 ही आएगी, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करना है आपस में, तो -1 की कोई भी पावर आप करो -1 ही आएगा, क्योंकि ऑड पावर हो रही है, और +1 की ऑड पावर +1 ही रहती है, -1 +1 0 आ गया आपके पास आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ऊपर कहानी आ चुकी है, कीजिए सॉल्व इसको। क्या कहता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, सुन लो भाई, उसकी भी दुख दर्द पीड़ा, ठीक है, कीजिए, इजी क्वेश्चन है, सॉरी 305 नहीं है, 30% है। देखो क्या कहा है कि इट इज ऑन शॉपकीपर सेल करता है शुगर इन सच ए वे दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 800 ग्राम, इतना इजी क्वेश्चन, अरे इतना इजी क्वेश्चन क्या किया उसने, 800 ग्राम की शुगर थी, 1000 ग्राम के रेट के ऊपर बेच डाली, प्रॉफिट कितना कमाया उसने, 200 रुपए का, किसके ऊपर, 800 के ऊपर, इनटू आपने क्या कर दिया 100 कर दिया, परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 8 से इसको आपने काटा 2 बार में और फिर 5 बार में, 25%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। लो भाई यार, ये ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं, बताओ मेरे को, अगर ये भी आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो यार मेरी एक बार वीडियो देख लो यूट्यूब पे जाके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन, एक टीवी सेलर है, सोल्ड करता है 2 टीवीज ईच एट द रेट ऑफ 96,000 का, आउट ऑफ देम ही ऑब्टेन 20% प्रॉफिट एंड 20% लॉस ऑन अनदर। अब ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये आपने बताना है, बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत 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 बढ़िया। अब वो बच्चे जिन्होंने तो भैया जब पढ़ाई कर रहे थे इस चीज की, तो वो बच्चे जब पढ़ाई के टाइम किसी और को देख रहे थे, तो उनका आंसर तो आ जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। क्यों, क्योंकि 20% का एक बार प्रॉफिट हुआ, फिर 20% का लॉस हो गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा भाई, हम तो फायदे में हैं, कुछ नहीं हुआ हमें, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। वो इसको डी को टिक मार के चले जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि उन्होंने सक्सेसिव नहीं पढ़ा। सक्सेसिव क्या कहता है कि भाई साहब अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, दोनों बार प्रॉफिट हो रहा है तब भी आप सक्सेसिव लगा लो, कितना ओवरऑल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, दोनों बार लॉस हो रहा है तब भी सक्सेसिव लगाओ, ओवरऑल लॉस निकल के आ जाएगा, और एक बार अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तब भी सक्सेसिव लगाओ, आपके पास प्रॉफिट या लॉस निकल कर आ जाएगा। सक्सेसिव कहता है कि a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100, पहला प्रॉफिट लॉस कुछ भी है, दूसरा प्रॉफिट लॉस, और उनको मल्टीप्लाई करा के डिवाइड बाय 100 करवा दो, ठीक है। पहले क्या हुआ, मेरे पास प्रॉफिट हुआ, मैंने लिख लिया +20, फिर लॉस हुआ 20 का, मैंने -20 लिख दिया उसके बाद एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ सिंबल माइनस का आएगा, 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब जी प्लस का ये माइनस का हो गया 0, माइनस 0 पे भी माइनस हो रहा है भाई, देखो 0 0 से जिससे काटा 4, तो -4% आ रहा है, इसका मतलब क्या है 4% का आपको लॉस हुआ है, समझ रहे हो कहानी। 4% का क्या हुआ, आपको लॉस हुआ, ठीक है। समझ आ गया कैसे आपने सक्सेसिव लगाना है, कैसे नहीं लगाना है। अगर समझ आ चुका है तो आज के 20 क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट हो चुके हैं। 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन आज हमने अपने किए, जिसमें से आपका जो सेफ स्कोर है 17 प्लस मान के चलो ठीक है, 20 में से 17 प्लस मान के चलो। जूनियर असिस्टेंट है, मैं ये नहीं कहता, हालांकि ये सारे क्वेश्चन आपके जेकेएसएसबी एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि 20 में से 20 ही आने चाहिए, नहीं, 17 प्लस है, अगर 18 प्लस भी आ रहे हैं तो मतलब ठीक है, 70 से कम तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए भाई, ठीक है जी। तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बता देना अपने सजेशंस कि आपको और ऐसे मॉक टेस्ट चाहिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आपको कुछ एक्स्ट्रा अलग चीजें चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।